सुंदरी, ये नाम सुनते ही उसके तन बदन में जैसे आग सी लगने लगी। अब उसे इस नाम से नफरत सी हो गई, क्योंकि उसका ये नाम अब उसके चेहरे पर डाले हुए तेजाब की याद दिलाने लगा। जब भी वो आईने में अपना चेहरा देखती, तो उसको वो दर्द याद आ जाता था, जो कि उस दिन हुआ जब उस लड़के ने उसके ऊपर तेजाब डाला था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक लड़के ने लड़की पर तेजाब डालकर उसके साथ। आज सुंदरी का एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू था। आज सभी की नजर सुंदरी के इंटरव्यू वाले प्रोग्राम को देखने में ही थी। जैसे ही घड़ी में शाम के 5 बजे, वैसे ही सुंदरी का इंटरव्यू दिखाया जाने लगा। सुंदरी का इंटरव्यू जो ले रही थी, वो भी बहुत मशहूर एंकर शालिनी आहूजा थी। अब उनका इंटरव्यू शुरू हुआ और शालिनी जी ने कहा, हेलो दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। और आज हम आप बात करेंगे सुंदरी, जो कि एक मिडिल क्लास लड़की थी, लेकिन आज इसको देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो सुंदरी जी, आज आप हर दिल की धड़कन है और आज आपके गीत हर किसी की जुबान पर हैं। वैसे तो आपके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपसे आपकी सफलता की कहानी जानना चाहते हैं कि जब आपके साथ उस लड़के ने इतना गलत किया, उसके बाद आप डिप्रेशन में भी चली गई, तो आप उससे कैसे उभरी? क्या आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बता सकती हैं? सुंदरी ने कहा, मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं। जब मैं 10 साल की थी, तब ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तब हमारे रिश्तेदारों ने पिताजी को फिर से शादी करने को कहा, लेकिन तब मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली, तो सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसका कुछ अंदाजा नहीं। अगर उसने मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार किया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। फिर उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। वो सुबह काम पर जाने से पहले मुझे तैयार करके स्कूल छोड़ जाते थे। खाना भी वो सुबह सुबह जल्दी ही बना लेते थे। वो सुबह 5 बजे उठते, फिर घर का सारा काम खत्म करके मुझे स्कूल के लिए तैयार करते, मुझे नहलाते, फिर मुझे कपड़े पहना कर मेरी चोटी करते, फिर टिफिन पैक करके मुझे स्कूल के लिए ले जाते। उसके बाद मैं अपने बुआ की लड़की के साथ स्कूल से आ जाती और पापा के काम से आने तक मैं अपने बुआ के घर ही रहती। पापा आने के बाद मुझे मेरी बुआ के घर से ले जाते और मुझे होमवर्क करवा कर खाना बनाते। खाना खाने के बाद वो मुझे कहानी सुनाते। मेरे पापा ही मेरी जिंदगी थे और मैं मेरे पापा की दुनिया थी। इस तरह मैंने अपना स्कूल पास किया और कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पापा मुझे इस काबिल बनाना चाहते थे कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूं, हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूं। यही मेरे पापा की इच्छा थी। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और साथ में ही मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी, जिससे मेरा कॉलेज का खर्च मैं ही निकालने लगी। दिन ऐसे ही बीतते रहे। मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करने लगी थी और वो भी मुझसे प्यार करता था। मैंने इस बारे में पापा को भी बता दिया था। पापा को इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो उनके दोस्त का ही लड़का था। जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ, तो मैंने एक फुल टाइम जॉब शुरू कर दी और जतिन, जिससे मैं प्यार करती थी, वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला गया। पापा ने मुझे कहा कि जब वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा, उसके बाद वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं भी अपनी जॉब पर व्यस्त हो गई। मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, इसीलिए पिताजी ने मुझे बचपन से ही म्यूजिक क्लास में लगा दिया था। कभी कभी छोटे मोटे इवेंट्स में गाने भी चली जाती थी। इसी तरह मैं बस जतिन का इंतजार कर रही थी और हमारी शादी के सपने में ही खोई रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक लड़का, जिसका नाम शिवा था, मेरे सामने आया और मुझे एक फूल देकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब वो रोज मुझे परेशान करने लगा। रोज वो एक गुलाब लेकर आता, वो मेरे ऑफिस के बाहर ही बैठा रहता और मेरा इंतजार करता रहता। मैंने उसको ये भी बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन उसने कहा, मुझे इससे क्या,
मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करके ही रहूंगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसको जोर से एक थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि मैं जतिन से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। उसके बाद मैं वहां से चली आई। अगले दिन जब मैं ऑफिस से बाहर आई तो वो सामने ही खड़ा था। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ कर दो। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तूने क्या सोचा कि शिवा तेरे थप्पड़ से डर गया है? तू मेरी नहीं होगी तो मैं तुझे किसी का भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद उसने अपने हाथ में रखी एक शीशी का तेजाब मेरे चेहरे पर डाल दिया और वहां से भाग गया। मेरा चेहरा उससे पूरी तरह जल गया। उस समय मुझे इतनी जलन हुई, मैं बता भी नहीं सकती। भगवान इतनी तकलीफ किसी को भी ना दे। उसके बाद मुझे मेरे कलीग्स ने जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती किया और मेरे पिताजी को भी बुला लिया। उनकी क्या हालत हुई होगी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। वो मुझे कितना प्यार करते हैं ये मैं जानती हूँ। मेरा इलाज कई दिनों तक चला। जब मुझे होश आया और जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे दुख का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। मैं इतनी दुखी हो गई। फिर मुझे डिस्चार्ज किया गया। जब मैं घर पर आई तो मैं अपने चेहरे को शीशे में देख देख कर रोने लगी। तब मेरे पापा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारा पापा तुम्हारे साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने जतिन के साथ जो सपने देखे थे वो सब अब राख हो चुके थे। जब भी कोई मुझे सुंदरी कह के बुलाता तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ जाती जैसे कोई मुझे गाली दे रहा हो। जब से शिवा ने मेरे चेहरे पर तेजाब डाला और कहा कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो वो किसी से शादी नहीं होने देगा, बस मेरे जहन में ये ही बातें घूमती रहती, जिससे मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। हालांकि उसको सजा हो गई, लेकिन उसकी वो हंसी अब भी मुझे डराती थी। उसने जो कहा था वो सच ही तो था। अब इस हालत में तो शायद जतिन भी मुझसे शादी नहीं करेगा। अब तक तो उसको ये पता नहीं, जब उसको पता चलेगा और वो मुझे देखेगा तो उसके बाद तो वो भी मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा। तब पिताजी ने मेरी हालत देखकर मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। कुछ दिनों बाद जतिन की ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसकी पोस्टिंग हमारे शहर में ही हुई। वो जब शहर में आया तो उसके पिताजी ने मेरे बारे में उसको बताया। वो सीधा मेरे पास आया और आते ही मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा शायद उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, इसलिए उसने मुझे गले लगा लिया। अगर वो मेरा चेहरा देखता तो शायद वो मुझसे गले मिलना तो दूर, वो यहाँ रुकता ही नहीं। उसने कहा, सुंदरी कैसी हो तुम सोच भी नहीं सकती कि ये इतने दिन मैंने वहां पर कैसे बिताए। तुमने मुझे एक चिट्ठी भी नहीं भेजी। मैंने जतिन को कहा, क्या तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा? जतिन ने कहा, हाँ देखा। क्यों, क्या हुआ? जिस चेहरे को मैं खुद देखना पसंद नहीं करती उसको देखकर तुम इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो? तब जतिन ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे चेहरे से नहीं। और मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो? तब मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैंने कहा, बाहर गए हैं, आते ही होंगे। जतिन की बातें सुनकर अब मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। जतिन ने कहा, हमारी शादी के लिए मैंने बस मेरी ट्रेनिंग का इंतजार करने को कहा था। अब पिताजी से कहकर जल्दी से किसी पंडित को बुलवाकर हमारी शादी की तारीख निकलवा लेना। तभी जतिन को किसी का फोन आता है। वो कहता है कि वो अभी निकल रहा है, शाम को आता हूँ, अभी कुछ काम है। जतिन से मिलकर और उसकी बातों को सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे मन से कोई बोझ उतर गया था। कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। पापा भी हमारे साथ ही रहते थे। मैंने कॉलेज के समय में ही जतिन को कहा था कि मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगी।
पापा भी हमारे साथ ही रहेंगे। उसको ये बात याद थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था। जतिन को पता था कि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो उसने मेरे लिए एक गिटार लिया था और मेरे गीतों के वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहे। धीरे धीरे मेरे गाने भी वायरल हो गए। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं। सुंदरी कहती है, शालिनी जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। शालिनी जी कहती है, ठीक है, कहो। सुंदरी कहती है, मैं आजकल के आशिकों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी को प्यार करते हो और वो मना कर दे, तो आप वैसा किसी लड़की के साथ मत करना जैसा शिवा ने मेरे साथ किया। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, मन हर वक्त मरने को करता है। मुझे तो मेरे पापा और जतिन के प्यार ने बचा लिया, लेकिन हर किसी लड़की के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते। फिर सुंदरी की आंखों से पानी आ जाता है। सभी लोग जो उसका इंटरव्यू देख रहे थे, उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। बस इतनी सी थी सुंदरी की आत्मकथा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करें। अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद।